नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है कि हम साधना क्यों कर रहे हैं? शांति पाने के लिए, तनाव से बचने के लिए, या सच में स्वयं को जानने के लिए? दाजी कहते हैं कि साधना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। जब ध्यान केवल कुछ मिनटों तक सीमित रह जाता है, तब जीवन बदलता नहीं। लेकिन जब जागरूकता हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे संबंधों में उतर जाती है, तब भीतर एक गहरी क्रांति शुरू होती है। आज के इस वीडियो में हम दाजी के ऐसे 5 अनमोल वचनों को समझेंगे, जो आपको कुछ नया मानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को गहराई से देखने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि शांति एक अनुभव नहीं, बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साधना का सच्चा स्वरूप। जब साधक स्वयं साधना बन जाता है, दाजी के शब्दों में एक गहरा सत्य छिपा है, जो हम सब के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। वे कहते हैं कि सच्ची साधना तब शुरू होती है जब हमारे भीतर से मैं साधना कर रहा हूं, ये भावना पूरी तरह मिट जाती है। सुनने में ये बात थोड़ी उलझी लग सकती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं, तो पता चलता है कि ये आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह उठकर आधा घंटा ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, माला फेर लेते हैं, मंत्र जप कर लेते हैं, फिर उठकर सोचते हैं कि आज की साधना पूरी हो गई। बाकी के 23 घंटे हम वही पुराने इंसान बन जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। ये साधना नहीं है, ये तो बस एक रस्म है, एक औपचारिकता है जिसे हम अपने मन को समझाने के लिए करते हैं। असली साधना तो वो है जब ध्यान सिर्फ उस आधे घंटे तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार में, हमारे हर व्यवहार में समा जाए। जब हम सुबह उठें तो भी वो जागरूकता हो, जब काम पर जाएं तो भी वो शांति हो, जब किसी से बात करें तो भी वो करुणा हो, और जब रात को सोने जाएं तो भी वो प्रेम हो। दाजी ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे भीतर ये भाव रहता है कि मैं साधना कर रहा हूं, तब तक एक दूरी बनी रहती है। करने वाला अलग है और क्रिया अलग है। ये द्वैत है, ये अलगाव है। लेकिन जब साधना हमारा स्वभाव बन जाती है, जब हम खुद ही साधना बन जाते हैं, तब वो द्वैत मिट जाता है। तब ऐसा नहीं होता कि हम ध्यान कर रहे हैं, बल्कि हम स्वयं ध्यान हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक नर्तकी नृत्य करते करते खुद नृत्य बन जाती है। तब उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि अब कौन सा कदम उठाना है। नृत्य अपने आप होने लगता है, वो खुद नृत्य हो जाती है। ठीक वैसे ही जब साधक साधना बन जाता है, तो उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। साधना उसके जीवन से अपने आप फूटने लगती है। उसकी आंखों में करुणा होती है, बिना करुणा दिखाने की कोशिश किए। उसके शब्दों में मिठास होती है, बिना मीठा बोलने का नाटक किए। उसके हाथों में सेवा होती है, बिना सेवा करने का अहंकार लिए। ये बहुत सूक्ष्म बात है, और इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर गहरे उतरना होगा। हम अक्सर साधना को एक कर्तव्य की तरह निभाते हैं, एक बोझ की तरह ढोते हैं। सोचते हैं कि चलो आज का ध्यान कर लें, आज की पूजा निपटा लें। यह निपटाने का भाव ही दिखाता है कि हमारे लिए साधना एक अलग चीज है, हमारे जीवन से कटी हुई, हमसे दूर की। लेकिन जब साधना जीवन बन जाती है, तो वो निपटाने की चीज नहीं रहती, वो जीने का तरीका बन जाती है। तब हर काम साधना हो जाता है। बर्तन धोना भी ध्यान है, बच्चों के साथ खेलना भी प्रार्थना है, दफ्तर में काम करना भी पूजा है। क्योंकि तब आप जो कुछ भी करते हैं, पूरी उपस्थिति के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे प्रेम के साथ करते हैं। यही तो साधना की पराकाष्ठा है, जब जीवन और साधना में कोई फर्क नहीं रहता, जब दोनों एक हो जाते हैं। और ये तभी संभव है जब मैं का भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि साधना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कर रहा हूं, बल्कि ये एक प्रवाह है जो मेरे भीतर से बह रहा है। ये एक सुगंध है जो मेरे अस्तित्व से फैल रही है। और ये सब एक दिन में नहीं होता, ये एक लंबी यात्रा है, एक धीमा रूपांतरण है। पहले हम प्रयास करते हैं साधना करने का, फिर
धीरे धीरे वह प्रयास सहज होने लगता है और अंत में प्रयास भी मिट जाता है और केवल साधना बचती है। तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम साधना कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही साधना हो चुके होते हैं। दाजी की ये शिक्षा हमें यही समझाती है कि साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये हमारे अंतर का परिवर्तन है। जब हमारा अंतर बदलता है तो हमारी सांसें बदलती है, वे गहरी होती है, शांत होती है, लयबद्ध होती है। हमारे विचार बदलते हैं, वे शुद्ध होते हैं, सकारात्मक होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं। और हमारा व्यवहार बदलता है, हम दूसरों के साथ अधिक धैर्य से पेश आते हैं, अधिक समझदारी से, अधिक करुणा से। यही असली साधना है, न कि केवल माला फेरना, न कि केवल मंत्र बोलना, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को बदल देना। और जब यह परिवर्तन गहरा होता चला जाता है तो एक दिन ऐसा आता है जब हम साधक नहीं रहते, हम खुद साधना बन जाते हैं। तब हमारा पूरा जीवन एक ध्यान, एक प्रार्थना, एक उत्सव बन जाता है। यही वो अवस्था है जिसकी ओर हर साधक बढ़ रहा है। यही वो मंजिल है जहां पहुंचकर जीवन में सच्ची शांति, सच्चा आनंद मिलता है। दिल की सफाई, आध्यात्मिक ऊंचाई की असली सीढ़ी। दाजी की ये शिक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। वे कहते हैं कि दिल की सफाई के बिना कोई ऊंचाई नहीं है। अब ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये कितनी क्रांतिकारी बात है। आज के समय में ज्यादातर लोग साधना क्यों करते हैं? वे कुछ खास अनुभव पाना चाहते हैं। कोई दिव्य दर्शन देखना चाहता है, कोई कुंडलिनी जागरण का अनुभव चाहता है, कोई चक्र खुलने का एहसास चाहता है, कोई तीसरी आंख खोलना चाहता है, कोई सिद्धियां पाना चाहता है। हम साधना को एक सौदे की तरह देखते हैं। मैं इतना ध्यान करूंगा, इतना जप करूंगा तो मुझे कुछ विशेष शक्तियां मिल जाएंगी, कुछ अलौकिक अनुभव हो जाएंगे। लेकिन दाजी कहते हैं कि यह साधना का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। साधना का असली उद्देश्य है अपने भीतर जमी गंदगी को साफ करना, अपने हृदय में भरे कचरे को बाहर निकालना। और ये कचरा क्या है? ये है हमारा अहंकार, हमारे डर और हमारे पुराने संस्कार। समझिए इसे इस तरह, हमारा दिल एक बर्तन की तरह है। अगर ये बर्तन गंदा है, अगर इसमें पुरानी चीजें सड़ रही हैं, तो आप उसमें कितना ही शुद्ध दूध डाल दें, वो भी खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा दिल अहंकार से, ईर्ष्या से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, डर से भरा हुआ है, तो आप कितना भी ध्यान करें, कितनी भी पूजा पाठ करें, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पहले उस बर्तन को साफ करना होगा, तभी उसमें कुछ शुद्ध भरा जा सकता है। अहंकार ये सबसे बड़ी गंदगी है जो हमारे दिल में बैठी हुई है। मैं की भावना, मेरा का मोह, मैं खास हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये अहंकार हमारे दिल को इतना भारी बना देता है कि वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। अहंकार एक पत्थर की तरह है जो हमारे गले में बंधा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर किसी के गले में पत्थर बंधा हो तो वो कैसे तैर सकता है, कैसे ऊपर आ सकता है? वो तो डूब ही जाएगा। ठीक वैसे ही अहंकार हमारी चेतना को नीचे खींचे रखता है, हम ऊंचाई पर नहीं जा सकते। और फिर है डर। हमारे भीतर कितने तरह के डर भरे हुए हैं। मौत का डर, असफलता का डर, अपमान का डर, गरीबी का डर, अकेलेपन का डर, खो जाने का डर। ये सभी डर हमारे दिल को जकड़े रखते हैं, उसे सिकोड़ देते हैं। एक डरा हुआ दिल कभी भी विस्तार नहीं पा सकता, कभी भी खुल नहीं सकता। और साधना तो है ही विस्तार की यात्रा, अनंत में फैल जाने की यात्रा। अगर दिल डर से सिकुड़ा हुआ है तो वो यात्रा कैसे होगी? फिर आते हैं हमारे पुराने संस्कार, पिछले जन्मों के, इस जन्म के, बचपन के, हमारे परिवार के, समाज के। कितने तरह के संस्कार हमारे भीतर जमा हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। लेकिन बुरे संस्कार हमारे दिल में जंग की तरह जम जाते हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाती है और वो खराब हो जाता है,
वैसे ही ये नकारात्मक संस्कार हमारे हृदय को खराब कर देते हैं। ईर्ष्या का संस्कार, क्रोध का संस्कार, लोभ का संस्कार, झूठ बोलने का संस्कार, दूसरों को नीचा दिखाने का संस्कार, ये सब हमारे दिल को बोझिल बना देते हैं। और दाजी कहते हैं कि जब तक हृदय बोझिल है तब तक चेतना ऊंचाई पर नहीं जा सकती। ये बिल्कुल भौतिक नियम की तरह है। एक भारी चीज नीचे गिरती है, एक हल्की चीज ऊपर उठती है। आप देखिए, पत्थर नीचे गिरता है, गुब्बारा ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारा हल्का है। ठीक वैसे ही अगर हमारा दिल हल्का है, निर्मल है, साफ है, तो हमारी चेतना अपने आप ऊपर उठने लगती है। उसे किसी विशेष तकनीक की जरूरत नहीं होती, किसी खास क्रिया की जरूरत नहीं होती। सफाई हो जाए, बस उड़ान अपने आप हो जाती है। तो फिर सवाल यह आता है कि यह सफाई कैसे हो? दाजी बताते हैं कि साधना का असली काम यही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई चमत्कारी अनुभव पाने के लिए बैठे हैं। उसका मतलब है कि हम अपने भीतर देखने के लिए बैठे हैं क्या क्या गंदगी पड़ी है, क्या क्या कचरा जमा हुआ है। और जब हम उसे देखते हैं, जागरूकता के साथ देखते हैं, बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो धीरे धीरे वो गंदगी पिघलने लगती है। ये ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी पड़े तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। वैसे ही जागरूकता की रोशनी पड़े तो अज्ञानता का अंधेरा, संस्कारों की गंदगी अपने आप साफ होने लगती है। लेकिन ये काम धैर्य का है, ये रातों रात नहीं होता। कई लोग साधना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में सब साफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सोचिए, जो गंदगी कई जन्मों से, कई सालों से जमा हो रही है, वो इतनी जल्दी कैसे साफ हो जाएगी? ये एक लंबी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा साफ होता है, हर दिन थोड़ा हल्का होता है। और जैसे जैसे दिल साफ होता जाता है, वैसे वैसे हम महसूस करते हैं कि जीवन में एक नई हल्कापन आ रहा है। पहले जो चीजें हमें परेशान करती थी, अब वे उतना नहीं परेशान करती। पहले जिन बातों पर हम गुस्सा हो जाते थे, अब उन पर शांत रह पाते हैं। पहले जिन चीजों से हम डरते थे, अब उनका डर कम होने लगता है। ये सब संकेत है कि हमारे दिल की सफाई हो रही है। और जब दिल साफ होता है तो कुछ अद्भुत होता है। हम पाते हैं कि हमें किसी खास अनुभव की तलाश नहीं है, क्योंकि रोज का जीवन ही इतना सुंदर, इतना आनंदपूर्ण हो गया है कि और क्या चाहिए। एक साफ दिल में प्रेम अपने आप बहने लगता है, करुणा अपने आप फूटने लगती है, शांति अपने आप बसने लगती है। यही असली अनुभव है, यही असली सिद्धि है। लोग भागते हैं सिद्धियों के पीछे, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि है एक साफ दिल, एक शुद्ध हृदय। क्योंकि उसी साफ दिल में परमात्मा का वास होता है, उसी शुद्ध हृदय में सत्य प्रकट होता है। तो दाजी की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि साधना का लक्ष्य कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। साधना का लक्ष्य है भीतरी सफाई, आंतरिक शुद्धि। और जब वो सफाई हो जाती है तो ऊंचाई अपने आप मिल जाती है। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। ये प्रकृति का नियम है। साफ चीज ऊपर उठती है, गंदी चीज नीचे बैठती है। हमारा काम है बस सफाई करना, और बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। यही साधना का रहस्य है, यही आध्यात्मिक जीवन का मूल सूत्र है। शांति, वो खजाना जो आपके भीतर ही छिपा है। दाजी की ये शिक्षा हमारे पूरे जीवन की समझ को बदल देने वाली है। वे कहते हैं कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये आपकी मूल अवस्था है, आपका असली स्वभाव है। अब ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हम सब तो पूरी जिंदगी शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शांति कहीं बाहर है, किसी पहाड़ पर, किसी आश्रम में, किसी गुरु के पास, किसी विशेष ध्यान तकनीक में, या फिर किसी सफलता में, किसी उपलब्धि में। हम कहते हैं जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मुझे शांति मिलेगी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो शांति मिलेगी, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शांति मिलेगी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो शांति मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जब एक इच्छा पूरी होती है
तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जब एक लक्ष्य हासिल होता है तो अगला लक्ष्य सामने आ जाता है, और इस तरह हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं शांति के पीछे, लेकिन वो हमेशा दूर ही रहती है, हाथ में कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दाजी कहते हैं कि शांति आपको खोजनी नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही शांति है। ये वैसे ही है जैसे एक मछली पानी में तैर रही है और पूछती है कि पानी कहाँ है। पानी तो उसके चारों ओर है, वो पानी में ही जी रही है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक वैसे ही शांति हमारा मूल स्वभाव है, हमारी असली प्रकृति है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमने उसके ऊपर इतनी परतें चढ़ा दी है कि वो ढक गई है। सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके चेहरे पर कितनी शांति होती है, कितना सुकून होता है। वो न अतीत की चिंता करता है, न भविष्य की फिक्र। वो बस इसी पल में जीता है। भूख लगी तो रोया, दूध मिला तो पिया, नींद आई तो सो गया। कितनी सरल, कितनी शांत जिंदगी। वो शांति उसकी मूल अवस्था है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे डरो, उसकी चिंता करो, अतीत को याद रखो, भविष्य की योजना बनाओ। और इस तरह उस शांति के ऊपर अशांति की परतें चढ़ती जाती है, और एक दिन वो शांति पूरी तरह ढक जाती है, दिखाई ही नहीं देती। लेकिन ढकी हुई चीज खोई तो नहीं है ना, वो अभी भी वही है, बस छिपी हुई है। दाजी बताते हैं कि अशांति तब आती है जब मन अतीत और भविष्य में भटकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे गहराई से समझिए। अभी इस पल में, ठीक अभी इस क्षण में क्या कोई समस्या है? अगर आप सच में देखें तो इस पल में कोई समस्या नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, जिंदा है, ये बहुत है। लेकिन मन क्या करता है? वो या तो अतीत में चला जाता है, कल क्या हुआ, परसों क्या हो गया, 10 साल पहले किसने क्या कह दिया, बचपन में क्या गलत हुआ, और फिर उन सब चीजों को सोच सोच कर दुखी होता है, गुस्सा होता है, पछताता है। या फिर मन भविष्य में भाग जाता है, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। और फिर उन सब चीजों की चिंता करता है, डरता है, परेशान होता है। तो एक तरफ है अतीत का बोझ, पछतावा, गुस्सा, दुख। दूसरी तरफ है भविष्य का बोझ, चिंता, डर, असुरक्षा। और इन दोनों बोझों के बीच दबा हुआ है वर्तमान का क्षण, जो कि एकमात्र असली चीज है, एकमात्र सत्य है। अतीत तो जा चुका, वो अब नहीं है। भविष्य अभी आया नहीं, वो अभी नहीं है। जो है वो केवल ये पल है, ये क्षण है। और इस क्षण में जब हम पूरी तरह होते हैं तो हम पाते हैं कि शांति अपने आप वहां है। उसे लाना नहीं पड़ता, वो पहले से ही मौजूद है। ये ऐसे है जैसे बादल हट जाए तो सूरज दिखने लगता है। सूरज तो पहले से ही था, बस बादलों ने ढक रखा था। वैसे ही अतीत और भविष्य के विचार बादलों की तरह है, जो हमारी मूल शांति को ढके रखते हैं। जब ये विचार हट जाते हैं, जब मन वर्तमान में आ जाता है, तो शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए दाजी कहते हैं कि शांति को खोजना मत, बल्कि अशांति को पहचानो। देखो कि अशांति कहाँ से आ रही है, और आप पाएंगे कि वो हमेशा या तो अतीत से आ रही है या भविष्य से। इस पल में कभी कोई अशांति नहीं है। इस पल में बस जीवन है, शुद्ध जीवन, और उस शुद्ध जीवन का स्वभाव शांति है। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि हम इस पल में कैसे रहें, क्योंकि मन तो हमेशा भागता रहता है ना। ये सच है, मन की प्रकृति ही है भागना, विचार करना। लेकिन हम मन को देखने वाले हो सकते हैं। हम मन नहीं हैं, हम वे हैं जो मन को देख रहे हैं। जब आप अतीत के किसी विचार में खो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद अचानक जागते हैं और कहते हैं, अरे मैं फिर से पुरानी बातों में खो गया। ये मैं कौन है जो ये जान रहा है? ये वो चेतना है जो मन से अलग है, जो मन को देख सकती है। और जब हम इस चेतना में स्थिर होने लगते हैं, जब हम मन को देखने वाले बन जाते हैं बजाय मन के साथ बच जाने के, तब हम वर्तमान में होने लगते हैं। और वर्तमान में होना ही शांति है। इसका मतलब
ये नहीं है कि मन में विचार नहीं आएंगे। विचार तो आते रहेंगे, ये मन का काम है, लेकिन हम उनमें उलझेंगे नहीं। हम उन्हें बस देखते रहेंगे। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वो बस देखता रहता है। वैसे ही हम विचारों से प्रभावित नहीं होंगे, हम बस उन्हें देखते रहेंगे। और ये देखना ही ध्यान है, ये साक्षी भाव ही साधना है। और जैसे जैसे ये देखना गहरा होता जाता है, वैसे वैसे हम पाते हैं कि विचारों का प्रभाव कम होता जा रहा है। पहले एक विचार आता था तो हम घंटों उसमें उलझे रहते थे। अब वही विचार आता है, लेकिन कुछ मिनटों में चला जाता है। फिर धीरे धीरे विचारों के बीच में खाली जगह दिखने लगती है। एक विचार गया, दूसरा आने से पहले एक छोटा सा अंतराल। और उस अंतराल में, उस खालीपन में हम शांति को महसूस करते हैं। फिर वो अंतराल बड़ा होता जाता है और शांति और गहरी होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब हम समझ जाते हैं कि ये शांति हमारा घर है, हमारा मूल स्वभाव है। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम शांति में ही टिके रहते हैं। ये वैसे ही है जैसे समुद्र की सतह पर लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र हमेशा शांत रहता है। वैसे ही मन की सतह पर विचारों की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी गहराई में, हमारे केंद्र में हमेशा शांति रहती है। और यही वो शांति है जिसे दाजी कहते हैं कि आप पहले से ही हैं। आपको इसे पाना नहीं है, बस इसे पहचानना है। आपको कहीं जाना नहीं है, बस घर लौट आना है। और घर लौटने का रास्ता है वर्तमान में होना, इस पल में जीना, अभी और यहीं में होना। यही साधना का सार है, यही जीवन का रहस्य है। अनुभव की मौन भाषा जो शब्दों में नहीं समाती। दाजी की ये शिक्षा आध्यात्मिकता के सबसे गहरे सत्य को उजागर करती है। वे कहते हैं कि अध्यात्म को अनुभव करना है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन इसमें जीवन बदल देने वाली शक्ति छिपी है। आज के समय में हम क्या करते हैं? हम अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, बहस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को समझाते हैं। लेकिन असली अनुभव वो कहाँ है? हम इतने व्यस्त हो जाते हैं शब्दों में, सिद्धांतों में, विचारों में, कि असली अनुभव तो पीछे ही रह जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति रेस्तरां के मेन्यू को पढ़ता रहे, हर डिश के बारे में बात करता रहे, लेकिन खाना खाए ही नहीं। मेन्यू पढ़ने से भूख तो नहीं मिटेगी ना? वैसे ही अध्यात्म के बारे में बात करने से, पढ़ने से, सुनने से आत्मा की प्यास नहीं बुझती। उसके लिए तो अनुभव करना होगा, जीना होगा। दाजी कहते हैं कि जितना अधिक हम अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि अनुभव और शब्द दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अनुभव जीवंत है, ताजा है, प्रत्यक्ष है, जबकि शब्द मृत है, पुराने हैं, अप्रत्यक्ष है। अनुभव अभी है, इसी क्षण में। शब्द हमेशा अतीत के होते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ कहते हैं, वो अनुभव जा चुका होता है। समझिए इसे एक उदाहरण से। मान लीजिए आप किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देख रहे हैं। आकाश में लाल, नारंगी, बैंगनी रंगों का अद्भुत खेल हो रहा है। आप पूरी तरह उसमें खो गए हैं, मंत्रमुग्ध है। यह है अनुभव, सीधा, गहरा, मौन। लेकिन अगर आप उसी वक्त सोचने लगें कि वाह कितना सुंदर सूर्यास्त है, मैं इसे कैसे शब्दों में बयान करूं, किसको बताऊं, फोटो खींच लूं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं, तो क्या होता है? आप उस अनुभव से बाहर आ गए। अब आप सूर्यास्त को नहीं देख रहे, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और सूर्यास्त को देखना और उसके बारे में सोचना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पहले में आनंद है, दूसरे में केवल शब्द है। वैसे ही जब हमें कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है, ध्यान में गहराई का अनुभव, एकत्व का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, और अगर हम तुरंत उसे शब्दों में बांधने की कोशिश करने लगते हैं, तो हम उस अनुभव से बाहर आ जाते हैं। अनुभव तो क्षण भंगुर है, वो पल में होता है और चला जाता है।
लेकिन अगर हम उस पल में पूरी तरह डूबे रहें, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, तो वो अनुभव बहुत गहरा हो जाता है, हमारे अस्तित्व में उतर जाता है। और फिर एक और समस्या है, शब्द कभी भी पूरा सच नहीं बता सकते। आपने कभी किसी ऐसे अनुभव को शब्दों में बयान करने की कोशिश की है जो बहुत गहरा था? जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख, या किसी नए जीवन के जन्म का आनंद, या प्रेम में डूब जाने का एहसास। कितने भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वे कभी भी उस अनुभव को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। हमेशा कुछ छूट जाता है, हमेशा कुछ अनकहा रह जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वही तो शब्दों में नहीं आता। शब्द तो बस इशारा कर सकते हैं, लेकिन चांद नहीं दिखा सकते। कोई आपको चांद की तरफ उंगली से इशारा करे तो समझदार व्यक्ति चांद को देखता है, मूर्ख व्यक्ति उंगली को पकड़ लेता है। वैसे ही सभी आध्यात्मिक शिक्षाएं, सभी शास्त्र, सभी शब्द तो बस इशारा है उस सत्य की ओर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन शब्दों को ही पकड़ लेते हैं, उन्हीं पर बहस करते रहते हैं, उन्हीं को सत्य मान लेते हैं। और असली सत्य, जिसकी ओर वे इशारा कर रहे थे, वो तो हमसे दूर ही रह जाता है। दाजी इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म को जीना है, अनुभव करना है। किताबें पढ़ना ठीक है, लेकिन वो शुरुआत है, अंत नहीं। शिक्षाएं सुनना अच्छा है, लेकिन वो दिशा देती है, मंजिल नहीं। असली काम तो तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मौन में जाते हैं। क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं, वहीं से असली अनुभव शुरू होता है। और ये बहुत रोचक है, सबसे गहरे अनुभव हमेशा मौन में ही होते हैं। आपने कभी गौर किया, जब आप किसी को बहुत गहरे से प्यार करते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। आप बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, मौन रहते हैं। उस मौन में जितनी बातें हो जाती हैं, उतनी बातें घंटों बोलने से नहीं होती। या जब आप प्रकृति की गोद में होते हैं, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, जंगल में, और अचानक सब कुछ थम जाता है, मन शांत हो जाता है, और आप बस वहां होते हैं, कुछ सोचते नहीं, कुछ कहते नहीं। उस मौन में जो अनुभव होता है, वो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो दाजी हमें सिखा रहे हैं कि अध्यात्म की बातें करना बंद करो और अध्यात्म को जीना शुरू करो। ध्यान के बारे में पढ़ना बंद करो और ध्यान करना शुरू करो। शांति के बारे में बात करना बंद करो और शांत होना शुरू करो। प्रेम की व्याख्या करना बंद करो और प्रेम करना शुरू करो। क्योंकि 1 मिनट का अनुभव 100 घंटे की बातचीत से बेहतर है। और ये अनुभव कैसे होगा? जब हम मौन में जाएंगे, जब हम विचारों को शांत करेंगे, जब हम बस होंगे, न कुछ सोचते हुए, न कुछ कहते हुए, बस होते हुए। उस होने में, उस मौन में सत्य प्रकट होता है। और वो सत्य इतना विशाल है, इतना गहरा है कि कोई भी शब्द उसे समेट नहीं सकता। इसीलिए सभी महान संत, सभी रहस्यदर्शी कहते हैं कि जो जानते हैं वे बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वे जानते नहीं। ये कोई पहेली नहीं है, ये एक सीधा सत्य है। सच्चा अनुभव शब्दों से परे है। तो दाजी की ये शिक्षा हमें एक चुनौती देती है, कम बोलो, ज्यादा अनुभव करो। कम सोचो, ज्यादा जियो। कम व्याख्या करो, ज्यादा मौन में रहो। क्योंकि अध्यात्म कोई बौद्धिक खेल नहीं है, ये अस्तित्व का रूपांतरण है। और ये रूपांतरण शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई गहरा अनुभव हो, तो जल्दी मत करिए उसे शब्दों में बांधने की। बस उसमें रहिए, उसे जिए, उसे अपने अस्तित्व में उतरने दीजिए। वही असली साधना है, वही असली आध्यात्मिकता है। प्रतिक्रिया से उत्तर तक, जागरूकता की असली परीक्षा। दाजी की ये शिक्षा हमारे पूरे जीवन को बदल देने वाली है। वे कहते हैं कि जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, उत्तर देता है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में छिपा है हमारी साधना की असली परीक्षा। हम सब सोचते हैं कि साधना का मतलब है सुबह सुबह ध्यान में बैठना, माला फेरना, मंत्र जपना, शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाना।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम साधक हैं, हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन दाजी कहते हैं कि नहीं, जागरूकता का सबसे बड़ा प्रमाण ध्यान में नहीं, रिश्तों और परिस्थितियों में दिखता है। ये बात कितनी गहरी है, क्योंकि ध्यान में तो शांत रहना आसान है। वहां कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई चुनौती नहीं दे रहा, सब कुछ नियंत्रित है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आपका बॉस आपको गुस्से में डांटता है, जब ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जब आपका साथी आपसे बहस करने लगता है, जब आपके बच्चे जिद करने लगते हैं, जब कोई आपको धोखा दे देता है। तब क्या होता है? तब आपकी असली हालत सामने आती है। अब समझिए प्रतिक्रिया और उत्तर में क्या फर्क है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, ये होता है तुरंत, स्वचालित, बिना सोचे समझे। कोई आपको कुछ कहता है और आप झट से प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई आपको गाली देता है तो आप भी गाली दे देते हैं। कोई चिल्लाता है तो आप भी चिल्ला देते हैं। कोई धक्का देता है तो आप भी धक्का दे देते हैं। ये प्रतिक्रिया है। ये आपके भीतर के पुराने संस्कारों से आती है, आपकी आदतों से आती है, आपके अहंकार से आती है। इसमें कोई जागरूकता नहीं है। ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे आप किसी गेंद को मारें तो वो वापस उछल आती है, वो उसकी प्रतिक्रिया है। उसमें कोई चेतना नहीं है। ठीक वैसे ही जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, न कि एक जागरूक इंसान की तरह। लेकिन उत्तर यानी रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल अलग चीज है। उत्तर में एक ठहराव होता है, एक विराम होता है। कोई कुछ कहता है और आप तुरंत कुछ नहीं बोलते। आप रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, स्थिति को समझते हैं, अपने भीतर देखते हैं, मुझ में क्या उठ रहा है? क्या मैं गुस्सा हो रहा हूं? क्या मेरा अहंकार चोटिल हो रहा है? और फिर सचेत रूप से, जागरूकता के साथ कुछ कहते हैं या करते हैं। ये उत्तर है, ये प्रतिक्रिया नहीं है। इसमें चेतना है, इसमें जागरूकता है, इसमें चुनाव है। प्रतिक्रिया में आप गुलाम हैं अपनी पुरानी आदतों के, लेकिन उत्तर में आप स्वतंत्र हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप दफ्तर में हैं और आपका सहकर्मी आपके काम की आलोचना करता है, वो भी सबके सामने। अब अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो क्या होगा? आपको तुरंत गुस्सा आएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आप भी झट से उसकी आलोचना करने लगेंगे, या उससे बहस करने लगेंगे, या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यह प्रतिक्रिया है, स्वचालित, बेहोश। और इससे क्या होगा? स्थिति और बिगड़ेगी, रिश्ते खराब होंगे, दफ्तर में माहौल खराब होगा, और सबसे बुरी बात, आपके भीतर की शांति खो जाएगी। आप पूरा दिन उसी बात को सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर देंगे तो क्या होगा? जब वो आलोचना करेगा, आप रुकेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर गुस्सा उठ रहा है, लेकिन आप उस गुस्से में बह नहीं जाएंगे। आप एक गहरी सांस लेंगे, शांत रहेंगे, और फिर सोचेंगे, क्या उसकी आलोचना में कोई सच्चाई है? अगर है तो मैं उससे सीख सकता हूं। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। शायद वो अपनी किसी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहा है। और फिर आप शांति से, स्पष्टता से, करुणा के साथ जवाब देंगे। आप कहेंगे, धन्यवाद, तुमने अपनी राय बताई, मैं इस पर विचार करूंगा। या फिर, मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है, आओ शांति से इस पर बात करें। देखिए, ये कितना अलग है। यहां आप नियंत्रण में हैं, आप जागरूक हैं, आप चुन रहे हैं कि कैसे जवाब देना है। और इससे न केवल स्थिति सुधरती है, बल्कि आपके भीतर की शांति भी बनी रहती है। दाजी कहते हैं कि जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़कर उत्तर देने लगते हैं, तब समझिए साधना जीवन में उतर चुकी है। क्योंकि यही असली साधना है, न कि केवल ध्यान कक्ष में बैठना, बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरूक रहना। और ये कितना कठिन है, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें बहुत मजबूत है। हम जन्मों जन्मों से प्रतिक्रिया देते आए हैं। कोई कुछ करता है तो हम भी वैसा ही करते हैं। कोई बुरा बोलता है तो हम भी बुरा बोलते हैं। कोई नफरत करता है तो हम भी नफरत करते हैं। ये हमारा स्वभाव बन गया है। लेकिन जागरूकता इस स्वभाव को बदल सकती है। जब हम जागरूक होते हैं
तो हम देख पाते हैं कि ये प्रतिक्रिया उठ रही है और हम उसे रोक सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल होगा। शायद आप प्रतिक्रिया दे देंगे और बाद में आपको एहसास होगा, अरे, मैंने फिर से प्रतिक्रिया दे दी, मुझे उत्तर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये भी एक प्रगति है। कम से कम आपको एहसास तो हुआ। फिर धीरे धीरे आप प्रतिक्रिया देने के तुरंत बाद जाग जाएंगे, आपने कुछ कह दिया और तुरंत आपको लगा कि ये गलत था। ये भी प्रगति है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब प्रतिक्रिया देने से पहले ही आप जाग जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि प्रतिक्रिया उठ रही है और आप उसे रोक लेंगे और फिर सचेत उत्तर देंगे। और फिर आखिर में एक ऐसी अवस्था आती है जब प्रतिक्रिया उठती ही नहीं, केवल उत्तर रहता है। आप इतने शांत हो जाते हैं, इतने केंद्रित हो जाते हैं कि बाहर की कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर पाती। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप अपनी शांति में बने रहते हैं और वहां से उत्तर देते हैं। यही वो अवस्था है जिसे दाजी कहते हैं कि साधना जीवन में पूरी तरह उतर चुकी है। और इस अवस्था का एक और खूबसूरत पहलू है, जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप दूसरों को भी बदलने में मदद करते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक व्यक्ति गुस्सा करता है, दूसरा भी गुस्सा करता है और फिर ये एक चक्र बन जाता है जो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति गुस्सा करे और दूसरा शांत रहे, प्रेम से जवाब दे, तो वो चक्र टूट जाता है। पहला व्यक्ति भी चौंकता है, अरे, मैं गुस्सा कर रहा हूं, और ये शांत है, और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो जब आप उत्तर देते हैं प्रतिक्रिया के बजाय, आप न केवल अपने लिए शांति लाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी। आप पूरे माहौल को बदल देते हैं। यही है एक जागरूक व्यक्ति की शक्ति। और यही है वो असली साधना जिसकी बात दाजी कर रहे हैं। वो साधना जो केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपकी हर बातचीत में, आपकी हर क्रिया में झलकती है। तो अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो याद रखिए, आपके पास दो विकल्प हैं, प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना। प्रतिक्रिया आसान है, लेकिन उससे दुख बढ़ता है। उत्तर कठिन है, लेकिन उससे शांति आती है। और जब आप उत्तर देना सीख जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो रही है। आप केवल एक ध्यानी नहीं रह गए, आप एक जागरूक व्यक्ति बन गए हैं। और यही तो असली लक्ष्य है, समर्पण, अहंकार से मुक्ति का द्वार। दाजी की ये शिक्षा शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली शिक्षा है। वे कहते हैं कि समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम समर्पण शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है? हार, कमजोरी, असहायता, हाथ खड़े कर देना, किसी के सामने झुक जाना। हम सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है कि हम हार मान गए, हमने संघर्ष छोड़ दिया, हम कमजोर निकल गए। हमारी पूरी शिक्षा, हमारा पूरा समाज हमें यही सिखाता है, लड़ो, संघर्ष करो, जीतो, कभी हार मत मानो, कभी झुको मत। और ये भी सही है एक स्तर पर। जीवन में संघर्ष की जरूरत होती है, प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन दाजी हमें एक गहरी बात समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि लोग समर्पण को हार समझते हैं, लेकिन असल में समर्पण अहंकार की मृत्यु है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हार में अहंकार जिंदा रहता है, आप हारे हैं, और आपका अहंकार दुखी है, आहत है, गुस्से में है। आप सोचते हैं मैं हार गया, मैं कमजोर निकला, मुझे जीतना चाहिए था। देखिए, मैं अभी भी मौजूद है, बल्कि और मजबूत हो गया है। लेकिन समर्पण में मैं ही मिट जाता है। समर्पण में आप ये नहीं कहते कि मैं हार गया, बल्कि आप कहते हैं कि मैं था ही नहीं। ये बहुत गहरी बात है। समर्पण का मतलब है ये स्वीकार करना कि जो कुछ भी हो रहा है, वो किसी बड़ी शक्ति की मर्जी से हो रहा है, किसी विराट चेतना की योजना का हिस्सा है, और मैं उसमें बस एक माध्यम हूं, एक छोटा सा यंत्र हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ मेरे माध्यम से हो रहा है। ये समर्पण है। और दाजी कहते हैं कि जब मैं कर रहा हूं की जगह होने दे आता है, तब चेतना स्वतः प्रवाहित होती है। ये क्या मतलब है?
हम पूरी जिंदगी मैं कर रहा हूं के भाव में जीते हैं। मैं काम कर रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। हर जगह मैं, हर चीज में मैं। और ये मैं ही अहंकार है। और ये अहंकार क्या करता है? ये हमें जकड़ देता है, तनाव देता है, चिंता देता है। क्योंकि जब मैं कर रहा हूं तो मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे ही सफल होना है, मुझे ही सब संभालना है। ये कितना भारी बोझ है। और फिर जब चीजें गलत होती हैं, और जीवन में चीजें गलत होती ही हैं, तो मैं दुखी होता है, निराश होता है, टूट जाता है। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली। मैंने इतना प्रयास किया फिर भी काम नहीं बना। लेकिन जब समर्पण आता है तो पूरा नजरिया बदल जाता है। तब आप कहते हैं, मैं तो बस माध्यम हूं, करने वाला कोई और है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूं, लेकिन परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं बीज बोता हूं, लेकिन अंकुर परमात्मा फूटाता है। मैं यात्रा करता हूं, लेकिन मंजिल उसके हाथ में है। ये होने दे का भाव है, मुझे होने दे, जो होना है होने दे। और ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते। जब तक मैं था तब तक आप अकेले थे, अपनी छोटी सी शक्ति, अपनी सीमित बुद्धि, अपनी थोड़ी सी क्षमता के साथ। लेकिन जब मैं मिट जाता है, जब समर्पण हो जाता है, तो आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। पूरी अस्तित्व की शक्ति आपके साथ हो जाती है। क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप उसके लिए कर रहे हैं, उसके माध्यम से कर रहे हैं। ये जो परम शक्ति है, ये विराट चेतना जो सूरज को चमकाती है, पृथ्वी को घुमाती है, पेड़ों को उगाती है, नदियों को बहाती है, वही शक्ति आपके माध्यम से काम करने लगती है। अब बताइए, ये कमजोरी है या ताकत? समझिए, इसे एक उदाहरण से। एक छोटा सा बल्ब सोचता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं। वो गर्व करता है, देखो मैं कितना चमक रहा हूं, मैं कितनी रोशनी फैला रहा हूं। लेकिन अगर बिजली का तार कट जाए तो बल्ब बुझ जाएगा। क्योंकि असल में बल्ब कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बस माध्यम था। बिजली पावर स्टेशन से आ रही थी, बल्ब के माध्यम से प्रकट हो रही थी। अब अगर बल्ब ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस माध्यम हूं, सारी शक्ति उस पावर स्टेशन से आ रही है, ये है समर्पण। और इस समर्पण में क्या होता है? बल्ब का अहंकार मिट जाता है और वो निर्बाध रूप से रोशनी देता है। उसे कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं चमक रहा हूं या नहीं, मैं पर्याप्त रोशनी दे रहा हूं या नहीं। वो बस खुली नली की तरह हो जाता है जिसमें से प्रकाश बहता है। ठीक वैसे ही जब हम समर्पण करते हैं तो हम एक खुली नली बन जाते हैं जिसमें से परमात्मा की शक्ति, प्रेम, करुणा, ज्ञान बहने लगता है। और तब काम कितने आसानी से होने लगते हैं। क्योंकि अब हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। हम तो बस हाथ पैर हैं, मन बुद्धि है, जिनके माध्यम से वो काम कर रहा है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास करना बंद कर दें, कि आप बस बैठे रहें और कहें चलो जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ये निष्क्रियता नहीं है, ये सक्रिय समर्पण है। आप अपना पूरा प्रयास करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन करते हुए ये भाव रखते हैं कि मैं माध्यम हूं, परिणाम उसके हाथ में है। ये जो भगवद गीता में कहा गया है, न कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही तो समर्पण है। तुम अपना कर्म करो पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, लेकिन फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो परमात्मा के हाथ में है, तुम बस अपना काम करो। और जब ये भाव आ जाता है तो एक अद्भुत स्वतंत्रता मिलती है। आप जकड़न से मुक्त हो जाते हैं। सफलता का लोभ नहीं रहता, असफलता का डर नहीं रहता। आप बस करते जाते हैं, आनंद से करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, एक विराट खेल में एक छोटी भूमिका निभा रहे हैं। और फिर एक और खूबसूरत बात होती है, जब समर्पण होता है
तो चेतना स्वतः प्रवाहित होने लगती है। आपने कभी देखा है एक नदी को? वो कैसे बहती है? क्या वो सोचती है कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, मुझे इतनी दूर जाना है, रास्ते में इतनी मुश्किलें हैं? नहीं, वो बस बहती है। पत्थर आता है तो उसके चारों ओर से बह जाती है, पहाड़ आता है तो रास्ता बना लेती है, मैदान आता है तो फैल जाती है। वो प्रवाहित होती है, समर्पित होकर प्रवाहित होती है गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रति, प्रकृति के नियम के प्रति। और देखिए, वो पहुंच जाती है समुद्र तक, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी चिंता के। ठीक वैसे ही जब हम समर्पण करते हैं तो हमारी चेतना भी एक नदी की तरह प्रवाहित होने लगती है। हम जीवन के साथ बहने लगते हैं, लड़ते नहीं। जो आता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो जाता है उसे जाने देते हैं। सुख आता है तो खुश हो लेते हैं, दुख आता है तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों उसी की देन है, दोनों का कोई उद्देश्य है, दोनों कुछ सिखाने आए हैं। और इस समर्पण में, इस प्रवाह में एक गहरी शांति है, एक अपार आनंद है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं है, कोई तनाव नहीं है। मैं की जकड़न टूट गई है। ध्यान की असली कसौटी, जीवन में दिखने वाला परिवर्तन। दाजी की ये शिक्षा हमें साधना की असली परीक्षा बताती है। वे कहते हैं कि ध्यान का असर ध्यान के बाहर दिखना चाहिए। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे गहराई से समझना जरूरी है। आज लाखों करोड़ों लोग ध्यान कर रहे हैं। सुबह उठकर आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान करते हैं। कुछ लोग तो सालों से, दशकों से ध्यान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया है? क्या वे पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं? क्या उनका व्यवहार बदला है? अक्सर जवाब होता है नहीं। वे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के बाद भी वही क्रोध, वही चिड़चिड़ापन, वही असंतुलन, वही डर, वही लोभ, वही ईर्ष्या। ध्यान के कमरे में वे बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वही पुराने इंसान बन जाते हैं। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो गुस्सा, ट्रैफिक में फंस गए तो बेचैनी, काम में कुछ गड़बड़ हुई तो तनाव। तो फिर ध्यान का क्या फायदा हुआ? दाजी कहते हैं कि अगर ध्यान के बाद भी वही क्रोध, वही डर और वही असंतुलन बना रहे तो साधना अधूरी है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि ध्यान कोई शौक नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है, कोई फैशन नहीं है। ध्यान एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये आपको बदलने के लिए है, और अगर ये आपको नहीं बदल रहा तो कुछ गड़बड़ है, या तो आप गलत तरीके से ध्यान कर रहे हैं, या फिर आप ध्यान को केवल एक रस्म की तरह निभा रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे। बहुत लोग ध्यान को एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। सुबह का आधा घंटा ध्यान का समय, बाकी के 23.5 घंटे सामान्य जीवन। ये विभाजन ही गलत है। ध्यान और जीवन दो अलग चीजें नहीं हैं। ध्यान तो जीवन को बदलने के लिए है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। अगर ध्यान आपके जीवन में नहीं उतर रहा तो वो सच्चा ध्यान नहीं है, वो केवल एक अभ्यास है, एक व्यायाम है। दाजी बताते हैं कि सच्चा ध्यान आपको हल्का, विनम्र और संवेदनशील बनाता है। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, हल्का। जब आप सच्चा ध्यान करते हैं तो आपके भीतर से बोझ उतरने लगता है। कौन सा बोझ? अतीत का बोझ, भविष्य की चिंता का बोझ, अहंकार का बोझ, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ का बोझ। ये सब धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। और जब आप हल्के होते हैं तो आपके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, आपके कदमों में एक लचीलापन आ जाता है, आपकी आंखों में एक निर्मलता आ जाती है। लोग आपको देखकर महसूस करते हैं, ये व्यक्ति किसी बोझ से दबा हुआ नहीं है, ये हल्का है, मुक्त है। और ये हल्कापन केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक भी है। पहले छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी, अब वही बातें आपको छू नहीं पाती। पहले आप हर चीज को गंभीरता से लेते थे, अब आप जीवन को एक खेल की तरह जीने लगते हैं। ये हल्कापन ध्यान का पहला असर है। दूसरा, विनम्र। जब ध्यान गहरा होता है तो अहंकार पिघलने लगता है, मैं का भाव कम होने लगता है। और जब मैं कम होता है तो स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। आप पहले सोचते थे मैं सही हूं,
दूसरे गलत है, मैं जानता हूं, दूसरे नहीं जानते, मेरी बात माननी चाहिए। ये अहंकार था। लेकिन ध्यान के बाद ये भाव बदलने लगता है। आप समझने लगते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, दूसरों की बात में भी सच्चाई हो सकती है, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूं। ये विनम्रता है। और ये विनम्रता बनावटी नहीं होती, ये दिखावे की नहीं होती कि ऊपर से आप झुक रहे हैं लेकिन अंदर से अकड़े हुए हैं। नहीं, ये विनम्रता सच्ची होती है, गहरी होती है। आप सच में समझने लगते हैं कि मैं कुछ खास नहीं हूं, मैं भी इस विराट अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हूं। और इस समझ में बहुत सुंदरता है, बहुत शांति है। विनम्र व्यक्ति के साथ रहना कितना सुखद होता है। वो किसी पर अपनी बात नहीं थोपता, वो दूसरों की बात सुनता है, वो सीखने के लिए तैयार रहता है। और तीसरा, संवेदनशील। ये शायद सबसे सुंदर परिवर्तन है। जब ध्यान होता है तो आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। आप दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं, उनके सुख में शामिल हो पाते हैं। पहले आप केवल अपने बारे में सोचते थे, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी समस्या। लेकिन अब आप दूसरों को भी महसूस करने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई मदद चाहता है, और फिर आप स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करना चाहते हैं। ये संवेदनशीलता करुणा में बदल जाती है। और करुणा ध्यान का सबसे खूबसूरत फूल है। एक ध्यानी व्यक्ति करुणावान होता ही है। अगर करुणा नहीं है तो ध्यान अधूरा है। संवेदनशीलता का मतलब यह भी है कि आप छोटी छोटी चीजों की सुंदरता देख पाते हैं। एक फूल की, एक तितली की, एक बच्चे की मुस्कान की, सुबह की धूप की, रात के तारों की। पहले आप इतने व्यस्त थे, इतने उलझे हुए थे कि ये चीजें दिखती ही नहीं थी। लेकिन अब जब ध्यान आपके भीतर उतरता है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप देखने लगते हैं जीवन कितना सुंदर है, हर पल में कितना आनंद छिपा है। तो ये तीन चीजें हैं जो सच्चे ध्यान से आती है। हल्कापन, विनम्रता, संवेदनशीलता। और ये चीजें ध्यान के कमरे में नहीं दिखती, ये आपके जीवन में दिखती है, आपके रिश्तों में दिखती है। आप अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप और धैर्यवान हो गए हैं और प्रेमपूर्ण हो गए हैं? आपके काम में दिखती है, क्या आप और ईमानदार हो गए हैं और जिम्मेदार हो गए हैं? आपकी बातचीत में दिखती है, क्या आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं? क्या आपके शब्द मधुर हो गए हैं? क्या आप दूसरों की आलोचना कम करते हैं? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये ही असली परिवर्तन है। और अगर ये परिवर्तन नहीं हो रहे तो हमें अपने ध्यान को देखना होगा, उसे गहरा करना होगा। बहुत लोग ध्यान करते हैं लेकिन मैकेनिकल तरीके से बैठ गए, आंख बंद कर ली, कुछ मिनट बीत गए, उठ खड़े हुए। ये काफी नहीं है। ध्यान को दिल से करना होता है, पूरी उपस्थिति के साथ करना होता है। और फिर ध्यान केवल उस आधे घंटे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उस आधे घंटे में जो शांति मिली, जो जागरूकता आई, उसे बाकी के दिन में भी साथ ले जाना है। जब आप ध्यान से उठें तो ये संकल्प करें कि आज मैं इस शांति को, इस जागरूकता को अपने साथ रखूंगा। जब क्रोध आए तो मैं रुकूंगा, सांस लूंगा, याद करूंगा वो शांति जो ध्यान में थी। जब कोई परेशान करे तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, विनम्रता से उत्तर दूंगा। यह है ध्यान को जीवन में उतारना। और धीरे धीरे क्या होगा? वो शांति, वो जागरूकता पूरे दिन रहने लगेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब ध्यान और जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप ध्यान में हो या बाहर, शांति वही रहेगी, जागरूकता वही रहेगी। तब समझिए कि ध्यान सफल हुआ, तब समझिए कि साधना पूरी हुई। दाजी यही तो कह रहे हैं, ध्यान का असर बाहर दिखना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल से ध्यान कर रहा हूं लेकिन अभी भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता हूं, अभी भी गुस्सा आता है, गुरु मार्ग नहीं दिखाते, दृष्टि बदलते हैं। दाजी बहुत सरल शब्दों में एक गहरी बात सिखाते हैं कि गुरु का काम आपको यह बताना नहीं है कि किस रास्ते पर चलो, बल्कि यह है कि आप देख कैसे रहे हो, इसे शुद्ध कर दें। क्योंकि सच्चाई यह है कि रास्ते तो जीवन में बहुत है, लेकिन जब हमारी दृष्टि धुंधली होती है
तब सही रास्ता सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। हम बाहर समाधान खोजते रहते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी नई दिशा में। लेकिन दाजी कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं, हमारी देखने की शैली में होती है। गुरु हमें आदेश नहीं देते, नियमों में नहीं बांधते, बल्कि हमारे भीतर ऐसी स्पष्टता पैदा करते हैं कि हम स्वयं समझने लगते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। जैसे जब आंखों पर जमी धूल साफ हो जाती है तो दुनिया बदलती नहीं, पर दिखाई बिल्कुल अलग देने लगती है। वैसे ही गुरु हमारी चेतना से अहंकार, भय, भ्रम और अपेक्षाओं की परतें धीरे धीरे हटाते हैं। जब ये परतें हटती हैं, तब निर्णय अपने आप सरल हो जाते हैं, रिश्तों में सहजता आ जाती है और जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने लगता है। दाजी बताते हैं कि सच्चा गुरु आपको अपने पीछे चलने वाला नहीं बनाता, बल्कि आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप स्वयं अपने जीवन के साक्षी बन सके। तब आपको हर मोड़ पर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है, क्योंकि भीतर से एक शांत, स्पष्ट और जागरूक आवाज आने लगती है। यही दृष्टि का परिवर्तन है, जहां जीवन बोझ नहीं लगता, समस्याएं शत्रु नहीं लगती और हर अनुभव विकास का माध्यम बन जाता है। गुरु बाहर रास्ता नहीं दिखाते, वे भीतर रोशनी जला देते हैं। और जब भीतर रोशनी होती है तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जागरूकता का अंतिम चरण, सहजता। दाजी बहुत गहराई से लेकिन बेहद सरल बात कहते हैं। जब साधना बोझ लगने लगे, जब ध्यान करना भी एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि हम साधना की आत्मा से दूर हो रहे हैं। सच्ची आध्यात्मिकता कभी तनाव पैदा नहीं करती, क्योंकि जो चीज आपको आपके स्वभाव से जोड़ती है, वो भारी कैसे हो सकती है। दाजी समझाते हैं कि शुरुआत में अभ्यास जरूरी होता है, अनुशासन जरूरी होता है, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे प्रयास अपने आप हल्का होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान होता है। जब सही बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सही होना स्वाभाविक हो जाता है। यही सहजता है, जहां न दिखाने की चाह होती है, न साबित करने की, न किसी उपलब्धि का भार। व्यक्ति भीतर से इतना शांत और स्पष्ट हो जाता है कि उसका जीवन बिना संघर्ष के बहने लगता है, जैसे नदी को बहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। दाजी कहते हैं कि जहां प्रदर्शन शुरू होता है, वही अहंकार लौट आता है, और जहां अहंकार आता है, वहां जागरूकता खोने लगती है। इसलिए सच्चा साधक वो नहीं जो अपने ध्यान, ज्ञान या अनुभवों का प्रचार करे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति ही शांति बन जाए। सहजता का अर्थ लापरवाही नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। ऐसी समझ जिसमें जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन के साथ बहना आ जाता है। जब साधना बोझ नहीं रहती, जब भीतर कोई दबाव नहीं रहता, जब जो है उसी में संतोष और स्वीकृति होती है, तभी समझिए कि जागरूकता अपने अंतिम और सबसे सुंदर चरण में प्रवेश कर चुकी है। इस वीडियो में हम दाजी की एक बेहद गहरी लेकिन सरल शिक्षा को समझेंगे। जागरूकता का अंतिम चरण, सहजता। बहुत से लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि साधना बोझ बन रही है, जैसे कोई जिम्मेदारी हो। दाजी कहते हैं कि यही वो संकेत है जहां हमें रुककर स्वयं को देखना चाहिए, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता कभी थकाती नहीं, वो भीतर हल्कापन लाती है। सहजता का अर्थ ये नहीं कि प्रयास बिल्कुल न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि अभ्यास धीरे धीरे प्रवाह में बदल जाए। जब ध्यान जीवन से अलग न रहकर जीवन का हिस्सा बन जाए, जब सही होने के लिए संघर्ष न करना पड़े और व्यवहार स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगे, तभी जागरूकता परिपक्व होती है। दाजी समझाते हैं कि जहां दिखावा शुरू होता है, वही अहंकार लौट आता है, और अहंकार आते ही शांति खो जाती है। सच्चा साधक वो नहीं जो अपने अनुभवों की घोषणा करे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति में ही शांति महसूस होने लगे। सहज व्यक्ति कम प्रतिक्रिया देता है, अधिक समझता है और हर परिस्थिति को सीख में बदल लेता है।
अगर ये बातें आपके दिल को छू रही है और आप चाहते हैं कि साधना बोझ नहीं बल्कि आनंद बने, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताइए कि आपके लिए साधना अभी प्रयास है या सहज प्रवाह। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो शांति की तलाश में थक चुके हैं, क्योंकि जब भीतर सहजता आ जाती है तब जीवन खुद ध्यान बन जाता है।